मेरा नाम रिया है। मैं 20 साल की हूँ। मैं एक केयर टेकर बनना चाहती थी और लोगों की मदद करना चाहती थी। एक दिन मेरा सपना ये पूरा हो गया। मुझे एक अस्पताल में नौकरी मिल गई जो मास्ट्रिक्ट में था। यहीं से मेरी कहानी शुरू हुई। मैं मास्ट्रिक्ट के लिए निकली और मैं वहाँ पहुँची। वो अस्पताल पहले एक जगह था जहाँ पे गरीब लोग रहते थे। वहाँ एक हॉल था और बहुत सारे कमरे थे। वहाँ पे बहुत से मरीज भी थे। अस्पताल के सबके अलग कमरे थे। हर कमरे में एक बाथरूम और एक किचन था। मैं जब 17 साल की थी मैंने यहाँ काम करना शुरू किया। ये कहानी 2 साल पहले शुरू हुई। मेरा एक पेशेंट था जिसका नाम रिक था। मैंने उसे 2 साल तक संभाला। फिर उसको दूसरे वार्ड में शिफ्ट किया गया। उसके परिवार का कहना था कि उसे उस कमरे के कबर्ड से अलग अलग आवाज़ें आती थी। कोई इस कबर्ड के दरवाजे पर खटखटाता था। डॉक्टर्स को ये एक मजाक लगा। हमने उसका कमरा साफ किया और उसे वापस से उसी वार्ड में शिफ्ट किया। उस आदमी का नाम रिक था। रिक एक बहुत ही अच्छा आदमी था। वो दूसरे लोगों के साथ हम्बली से बात करता था। उसने बताया कि उसे घोड़े पसंद है और उसे गाना सुनना भी बहुत पसंद था। वो चिप्स का शौकीन था और वो बहुत अच्छा गाना भी गाता था। मुझे बहुत अच्छा लगता था उसका गाना सुनकर। एक दिन उसने मुझे कहा कि मैं आराम कर रहा हूँ। 9 जून की सुबह को जब मैं उसके कमरे में गई तो मुझे कुछ अजीब सा लगा। उसने अपना नाश्ता भी नहीं खाया था और वो कुछ अजीब हरकतें जैसे कर रहा था। मेरे को पता नहीं क्या हुआ कि मैं उसके पास गई और मैंने उससे पूछा, सब ठीक तो है? उसने कहा कि उस क्लोजेट में कोई तो है। थोड़ा अजीब लगा, इसलिए मैंने अपने दोस्तों को ये बताया। मेरे दोस्त कहते थे कि वो एक पागल है। डॉक्टर्स से भी वो अच्छे से बात नहीं करता था और एक दिन उसका टेस्ट अच्छा नहीं गया। एक रात वो इतनी ज़ोर से चिल्लाया। मैं उसके कमरे में गई। उसने फिर से उसी क्लोजेट के तरफ उंगली कही और कहा, कोई तो है वहाँ। मैं जब आँख खोली तो वो मेरे ऊपर आके बैठ गया। उसके शरीर पे खून ही खून था। वो किसी जानवर से कम नहीं था। उसकी आंखें बहुत ही डरावनी थी। उसके नाखून बहुत ही लंबे थे और उसमें से बहुत बदबू आ रही थी। मैं उसे देखते ही डर गया और सहम गया। वो अपना मुंह खोला उसने मेरी तरफ बढ़ना और मेरे गले को पकड़ने वाला था। मैं बहुत डर गया। उसने अपना जबड़ा खोला। मैंने जोर से चिल्लाया पर वो कहा, चुप हो जाओ, चिल्लाना मत। और मैं डर। ये सब सुनकर मेरे को भी अजीब लगा। मैंने क्लोजेट खोला। उसके अंदर कुछ नहीं था। मैंने अपने पेशेंट को थोड़ा रिलैक्स करवाया और उसके अगले दिन हमने देखा कि वो आदमी के पूरे शरीर पर पंजों के निशान, उसका पूरा शरीर कटा हुआ था बहुत ही गंदी तरीके से। उसकी आंखें भी बहुत बड़ी थी। बहुत ही खराब लग रही थी। बहुत दिनों तक वो खाना भी नहीं खाता था और बहुत ही अजीब तरह से बिहेव करता था। वो कहता था कि उसका दोस्त प्लस ये खाना खाएगा, इसलिए इसे मत ले जाओ। हमें भी अजीब लगता था, इसलिए हम बोलते थे खाना वेस्ट करना बुरी बात है, हम इसे ले जाएंगे। और वो हमें घूरता रहता था। कई दिन बीत गए पर उसका स्वभाव वैसा ही रहा। एक रात हम सब अपने पेशेंट्स को देखने जा रहे थे कि उन्हें कोई तकलीफ़ तो नहीं, वह आराम से सो तो रहे हैं। हम सब हर रात ये सब करते थे।
तभी हमें चिल्लाने की आवाज़ आई। हम सारे डर गए। हमें लगा क्या हुआ। वही आदमी चिल्लाया गया। मैं भागी उसके कमरे में, खोला और देखा कि वो बिस्तर पे चिल्ला रहा था, बिना कपड़ों के लेटा हुआ था। पता नहीं वो अजीब तरह से चिल्ला रहा था और वो खुद को ही नोचे जा रहा था। मुझे बहुत ही डर लग रहा था। खुद को ही वो अपने हाथ नाखूनों से नोचे जा रहा, उसका पूरा पलंग खून से लटपट हो गया था। डर गए और हमने पागल खाने फ़ोन कर दिया। एम्बुलेंस कुछ ही देर में आई। तब तक हमने उसे संभाल के रखा और वो बहुत ज़ोर से चिल्ला रहा था, पागलों की तरह चिल्ला रहा था, रो रहा था और पता नहीं क्या क्या बोल रहा था। तभी एम्बुलेंस आई। हमने उसे पागल खाने शिफ्ट कर दिया।